ये संपर्क दीदी आ गई। प्राकृतिक संख्याएं। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा, संख्या रेखा का ज्ञान और इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या, क्रमागत संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा। बच्चों, आप वस्तुओं को गिनना तो जानते ही हैं, तो क्या आप इन केलों को गिनकर इनकी संख्या बता सकते हैं? देखिए, यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 यानी कुल 4 केले हैं। आइए अब इस चित्र में गेंदों की संख्या को गिनते हैं। देखिए, यहाँ 1, 2, 3, 4 और ये 5, कुल 5 गेंदे हैं। अच्छा, अब इस पेटी में रखे आमों को गिनिए। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 यानी कुल 12 आम हैं। देखिए, इस पहले उदाहरण में संख्या 1, 2, 3 और 4 का प्रयोग हो रहा है और ऐसे ही दूसरे उदाहरण में संख्या 1, 2, 3, 4 और 5 का, और तीसरे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 का प्रयोग हो रहा है। बच्चों, गिनती के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं और इन सभी संख्याओं के समूह को अंग्रेजी के अक्षर n से प्रदर्शित किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसी तरह आगे क्रम बढ़ता रहेगा। अच्छा बच्चों, आपने ध्यान दिया, इन सभी उदाहरणों में हम गिनती की शुरुआत 1 से कर रहे हैं। यानी बच्चों, हम किसी भी चीज को गिनना 1 से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हमें इस पेड़ में फलों को गिनना होगा या फिर आसमान में इन तारों को गिनना होगा, तो भी हम गिनती 1 से ही शुरू करेंगे ना। तो गिनती की सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई? 1 ना। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। संख्या रेखा का ज्ञान और इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। बच्चों, आप संख्या रेखा के बारे में जानते हैं? देखिए, संख्या रेखा या वास्तविक रेखा एक सरल रेखा होती है जिसका उपयोग संख्याओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इस रेखा पर संख्याएं एक बिंदु के रूप में दिखाई जाती हैं। आइए अब प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं और इसमें बराबर दूरी में कुछ बिंदु बना लेते हैं और अब बाईं तरफ से इन बिंदुओं को गिनते हुए इनके नीचे इनकी गिनती की संख्या ऐसे 1, 2, 3, 4 एक क्रम में लिख लेते हैं। ध्यान से देखिए, इस संख्या रेखा में सबसे बाईं ओर कौन सी संख्या लिखी है? 1 है ना? तो ये हुई सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अच्छा, देखिए, इस संख्या रेखा में हर प्राकृतिक संख्या के ठीक दाईं ओर की प्राकृतिक संख्या उससे एक अधिक है और 1 के अलावा हर प्राकृतिक संख्या के ठीक बाईं ओर की प्राकृतिक संख्या उससे एक कम है, क्योंकि 1 से पहले तो कोई संख्या ही नहीं है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। क्या आप इस संख्या रेखा को देखकर बता सकते हैं कि 6 के बाद कौन सी संख्या है? बिल्कुल ठीक, 7 है।
और 7 के बाद 7 प्लस 1 यानी 8 है, और 8 के बाद 8 प्लस 1 यानी 9 है। बच्चों, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ देने पर उसकी अनुवर्ती संख्या प्राप्त होती है। क्या आप बता सकते हैं कि 155 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? 156। शाबाश। क्या आप इसी संख्या रेखा को देखकर ये बता सकते हैं कि 9 से पहले कौन सी संख्या है? 8। शाबाश। और 8 से पहले 8 माइनस 1 यानी 7, और 7 से पहले 7 माइनस 1 यानी 6। बच्चों, किसी भी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में से 1 घटा देने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि 192 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी? 191। शाबाश। क्रमागत संख्याएं। अच्छा, अब क्या आप 199 की पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या बता सकते हैं? पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले की प्राकृतिक संख्या, तो 199 माइनस 1 हुआ 198, और अनुवर्ती यानी ठीक बाद की प्राकृतिक संख्या, तो 199 प्लस 1 हुआ 200। तो 199 की पूर्ववर्ती संख्या हुई 198 और अनुवर्ती संख्या हुई 200। अच्छा, अब 1 की अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 1 की अनुवर्ती यानी ठीक बाद की संख्या यानी 1 प्लस 1 हुआ 2, और 1 की पूर्ववर्ती यानी ठीक पहले की संख्या, पर 1 के पहले तो कोई प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। यानी 1 की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। क्या आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकते हैं? सोचिए सोचिए, क्या 999 है, या 9999 है, या 9,09,99? अगर इन सभी संख्याओं में 1 जोड़ दें तो इनसे बड़ी संख्या मिल जाएगी ना? बच्चों, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे 1 बड़ी ही होगी। है ना मजेदार बात? तो प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। अनंत यानी जिसका अंत नहीं होता। अच्छा, अब पहली 3 प्राकृतिक संख्याएं बताइए। 1, 2 और 3। शाबाश। बच्चों, क्रम से 1 के बाद 1 आने वाली प्राकृतिक संख्याओं को क्रमागत संख्याएं या कंसेक्यूटिव नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1 के बाद की क्रमागत संख्याएं हुई 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इसी तरह 12 के बाद की 3 क्रमागत संख्याएं बता सकते हैं? 13, 14, 15। बिल्कुल ठीक। चलिए बच्चों, अब कुछ सवाल जवाब करते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो बच्चों, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? हाँ, 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। अब बताओ कि क्या ये कथन सत्य है अथवा असत्य?
याद है ना, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, यानी प्राकृतिक संख्याएं अनंत होती हैं। तो ये कथन असत्य है। अब 817 की पूर्ववर्ती संख्या बताओ। शाबाश, 817 की पूर्ववर्ती संख्या हुई 816। प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कौन से अंग्रेजी अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? सोचो सोचो। हाँ, हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के समूह को n अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। तो सही उत्तर हुआ विकल्प डी। क्या यह क्रमागत संख्याओं के समूह हैं? 20, 21, 23? नहीं, ये क्रमागत संख्याएं नहीं हैं। सही क्रमागत संख्याएं होंगी 20, 21 और 22। अब इस रिक्त स्थान को पूरा करें। बिल्कुल ठीक। प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या को उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तीन 3899 की अनुवर्ती संख्या क्या है? शाबाश, 3899 की अनुवर्ती संख्या हुई 3900। अच्छा, और ये बताओ कि किस संख्या की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती? हाँ, एक की कोई भी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब यहां कितने दिए दिखाए गए हैं? बिल्कुल ठीक, यहां 8 दिए हैं। अरे वाह बच्चों, आप तो प्राकृतिक संख्या के बारे में अच्छी तरह से समझ गए। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न वर्कबुक में दिए गए हैं जिनका आपको खूब अभ्यास करना है, ठीक है बच्चों? अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।